बोले भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय हो। ये भारतवर्ष का वर्णन। और ये इधर उधर की बात मत समझना, ये हमारे शास्त्रों का वचन है। जो भारत का नहीं हुआ वो राम का नहीं हो सकता, वो कृष्ण का नहीं हो सकता। क्योंकि जहां भारत नहीं रहा ना, अफगानिस्तान, कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां जहां भारत नहीं रहा वहां राम को भजने वाला कोई नहीं रहा। और कोई रहा भी है तो उनकी हालत, बांग्लादेश की स्थिति देख लो आप, जिंदा जलाया जा रहा है। और क्या कर दिया था वो दीपू चंद्र दास ने, नाम सुना है किसी ने दीपू चंद्र दास का? कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करें। दीपू चंद्र दास किसी ने नहीं सुना? ये बहुत दुर्भाग्य है। जब हमारे ऊपर ये गुजरेगी ना तो फिर हमें भी कोई महत्व नहीं देगा, ये ध्यान रख लेना। आज जो बंगाल की स्थिति है ना, बांग्लादेश की, वो स्थिति कल यहां भी हो जाए तो कोई आश्चर्य मत करना। क्योंकि वहां के लोग भी शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो तथाकथित प्रगतिशील हो गए। और प्रगतिशील होने के कारण उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। दीपू चंद्र दास एक सनातनी था और उसने केवल ये कहा था कि सभी धर्म बराबर होते हैं, सभी धर्म अच्छे होते हैं, सभी धर्म एक रास्ते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता है। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन पहुंचते सभी एक जगह है, ये उसने कहा था। इसमें कोई गलत बात है क्या? सभी रास्ते हैं, एक जगह पहुंचते हैं, ईश्वर के लिए पहुंचते हैं, ये गलत बात है क्या? इस बात को धर्म द्रोह बता दिया गया। क्या कहते हैं वो? धर्म की निंदा, धर्म ईश निंदा। ईश निंदा कानून है वहां। ईश निंदा के कानून में उसको दोषी ठहरा दिया गया और लाखों की भीड़, हजारों की तो मान लो आप, अकूत भीड़ थी वहां। अकूत भीड़ ने उसे पीट पीट करके अधमरा कर दिया। और जब उनका मन नहीं भरा तो पैर से बांध करके पेड़ से लटका दिया और पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया। जिंदा जलता रहा और वो नारे लगाते रहे, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या। ये दीपू चंद्र दास के साथ अभी हुआ है, ताजा ताजा। ऐसी स्थिति हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं की है। हम उनकी नहीं सुनेंगे, कोई बात। देश की कथाएं अनुकरण विहीन हुई, शास्त्र की कथाएं अनुकरण विहीन हुई, इसलिए कथाओं का अनुकरण होना जरूरी है। अब ये सब बातें हर कथा में नहीं मिलेगी आपको। ये कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी कथा में ये बातें मिल जाती है, लेकिन इन्हीं उस नियमों का पालन करता है वो धीरे धीरे वासनाओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणराम्यैरिह न ते यमं पाशव्रताश्च तद्भटाः स्वप्नेऽपि पश्यन्ति जीर्ण निष्कृताः। जिन्होंने भगवत चरणानुरागी मन मधुकर को श्री कृष्ण चरण मकरंद में पान करा लिया, उन्हें पास यमदूत अपने पास सहित अपने सपने में भी नहीं दिखते। हे परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें विष्णु पार्षदों और यमदूतों का संवाद है। कान्यकुब्जे द्विजा कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो
दास्या संसर्ग दूषित। कान्य कुब्ज कन्नौज, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर है। कान्य कुब्ज का एक ब्राह्मण था जो दासीपति हो गया था तो वो ब्राह्मण, लेकिन दासीपति हो गया था। तब वृद्धावस्था में उसे एक पुत्र हुआ। वैसे तो 10 पुत्र थे उसके, लेकिन जो सबसे छोटा था, देव योग से उसके पुण्य उदय होंगे कि उसका नाम नारायण रख दिया। स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिं चकार कनये बाले नारायणया। बहुत प्रेम करता है, छोटे बालक से अवश्य ही प्रेम करते हैं, सभी करते हैं छोटे पुत्र से। तो वो भी बहुत प्रेम करता था और बात बात में उसको बुलाया करता था। अब एक दिन यम पास लिए हुए यमदूत वहां आ गए और कहने लगा कि, और डराने लगे पास दिखा दिखा करके। तो अजामिल ने पुकारा, हे नारायण नारायण, अरे नारायण देख तो ये कौन आ गए, मुझे मारना चाह रहे हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं। जब पार्षदों ने देखा, निशम्य म्रियमाणस्य च ब्रुवोतो हरिकीर्तनं भर्तुनाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। अपने स्वामी का नाम जपते हुए देख करके पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद वहां आ गए और अजामिल के प्राण खींच रहे यमदूतों को रोक दिया। रुक जाओ। यमदूतों ने कहा, धर्मराज की आज्ञा से हम इसे लेके लेने आए हैं, तुम निषेध करने वाले कौन हो? पार्षदों ने कहा, यदि आप यमराज की आज्ञाकारी हैं तो हमें धर्म के लक्षण बताओ, ये भी कि दंड का पात्र कौन है? यमदूत ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया उन कर्मों को करने वाला धर्मात्मा, और जिनका निषेध किया उन कर्मों को करने वाला पापात्मा है। हमारे स्वामी अजन्मा सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरण में विराजते हैं, तो उन्हें सब ज्ञात है। तो अजामिल बड़ा पापात्मा था और ये पार्षदों का संवाद चल रहा है यमदूतों से। यमदूतों ने कहा कि इसने पाप ही पाप किए हैं, सारे पुण्य, कोई पुण्य नहीं किया है, इसने इतने व्यक्तियों को मारा है, इतने जानवरों को मारा है, व्यभिचारी है। अरे सारी बात है, लेकिन ये अभी क्या कर रहा है कि अभी तो ये नारायण का नाम ले रहा है। तो फिर क्या बात है कि नारायण इसके पुत्र का नाम है। अच्छा, तो नारायण ने इसके पुत्र का नाम रखा था या इसके पुत्र का नाम नारायण के नाम पर रखा गया था? कि भाई अभी जैसे हमारे किसी बुजुर्ग से पूछेंगे ना, बासा खे नाम आपको, तो पहले कहेंगे कि नाम तो नारायण को ऐसा, मन तो फला खेव है ना, होता है ना। पुराने व्यक्ति जरूर यही कहेंगे, बासा खई नाम, अरे नाम तो नारायण को ऐसा, मन तो फलाणो खेव है ना। तो ये नारायण बा है ना, इनका तो नाम ही नारायण था। तो क्या नाम ले रहा है ये? बोले नारायण का। अरे नारायण तो इसके बेटे का नाम है। अरे बेटे का नाम है तो परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर पहले हुआ या इसका बेटा पहले हुआ? तब फिर वो कहते हैं कि हाँ ले रहा है, लेकिन इसने पाप तो ऐसे किए हैं कि अंतिम समय में ये नारायण का नाम ले रहा है, किसी भी रूप में ले रहा है, लेकिन ले रहा है, तुम्हारा इस पर अधिकार नहीं है, चले जाओ यहाँ से। डरा धमका करके भगा दिया यमदूतों को। और यमदूत वहां जाकर के कहते हैं कि अरे प्रभु, इस सृष्टि के कितने हैं, कितने अधिकारी हैं, कितने शासनकर्ता हैं, बताओ तो सही। हम वहां तुम्हारे कहने पर लेने गए, लेकिन वहां तो विष्णु के पार्षद आ गए और हमें रोक दिया, उसको लाने ही नहीं दिया। बोले क्यों, क्या बात हुई? कि वो अपने बेटे का नाम ले रहा था। ये नहीं कहा कि नारायण नाम ले रहा था, क्योंकि शिकायत कर रहे हैं ना अपने स्वामी से। वो अपने बेटे का नाम ले रहा था। तो बेटे का नाम क्या था? बोले बेटे का नाम तो नारायण है। तो नारायण है तो अरे नाम तो नारायण का ही है,
उसके बेटे का नाम क्या है वो तो उनके नाम पे रख दिया। अंतिम समय में अगर बेटे के बहाने भी अगर कोई नारायण का नाम ले रहा है तो वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसलिए जैसे भी किया इसने राम का उच्चारण किया। इसलिए राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाहूं उजियार। इसलिए इस जीव की देहली पर भगवान के राम नाम का दीपक जला के रखें, तो जब राम का नाम बाहर निकलेगा तो बाहर भी पवित्र और अंदर भी जब स्मरण होगा तो अंदर भी पवित्र। इस प्रकार हे यमदूतों, अजामिल को मत ले जाओ, हमें रोक दिया और हम इस प्रकार यहां आ गए। हे प्रभु क्या करें? तो यमराज कहते हैं कि देखो, नारायण के नाम से भले किसी भी बहाने लिया जाए, क्योंकि राम ने तो एक तापस्त्रीय तारी थी। राम एक तापस्त्रीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम ने तो अनेकों खल दुष्टों का कुमति सुधार दी। इसलिए हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः, अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्यैव पापिनः। इसलिए हरि नाम पापों को हरने वाला है। इसलिए हे यमदूतों, केवल नारायण ही नहीं और भी बहुत से नाम है जिनको कोई अगर ले रहा है तो वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। जानकी नायकम नारायणं भजे। जानकी नायकम रामचंद्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। दामोदरं वासुदेवं हरिं। बोलिए नारायण भगवान की। अच्युतं केशवं सत्यभामा माधवं। अच्युतं केशवं सत्यभामा माधवं। माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं। माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं। इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं। इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं। देवकी नंदनं नंदनं संतते। देवकी नंदनं नंदनं संतते। अच्युतं केशवं राम नारायणं। अच्युतं केशवं राम नारायणं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। हरि बोल। विष्णवे विष्णवे शंखिने चक्रे।
याचितायात्मने वल्लभी वल्लभा याचितायात्मने कंसवे वंशिने वंशिने नमः वंशिने नमः अच्युतं केशवं राम नारायणो अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। और भगवान का नाम अगर आर्त होके लिया जाए, हे नारायण, हे कृष्ण, हे राम, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। आइए, कृष्ण गोविंद है राम नारायण, कृष्ण गोविंद है राम नारायण, श्रीपते वासुदेवाय श्रीनिधे वासुदेवाय अच्युतानंद है माधवा घोषज, अच्युतानंद है माधवा घोषज, द्वारका नायकं द्रौपदी रक्षक, द्वारका नायकं द्रौपदी रक्षक, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। बोली नारायण भगवान की। तो इस प्रकार अब देखिए, अजामिल ने अपने कितने ही पुण्यों का उदय होगा तो अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और नारायण रखने के कारण उसका मोक्ष आ गया। पुत्र के व्याज से, पुत्र के बहाने उसने अपने नारायण का नाम ले लिया और उसका मोक्ष हो गया। उसने देखा कि अरे, नारायण के नाम में इतना चमत्कार कि मैंने पुत्र के व्याज से लिया और मेरा मोक्ष हो गया, तो फिर अगर श्रद्धा से लूंगा तो क्या होगा। और वो चला गया गंगा किनारे और वहां जाकर के भगवान का ध्यान किया और वहां मोक्ष पाया। ये एक उदाहरण है। अब आज हम हमारे बच्चों के नाम टिंकू, पिंकू, बबलू, डबली, पपली, चपली, पता नहीं क्या क्या रख देते हैं। अब जिस बच्चे का नाम पप्पू हो गया तो जिंदगी भर पप्पू हो के रह जाता है बेचारा, वो जवान ही नहीं हो पाता कभी। अब एक जगह इसी कथा थी, वो वहां गए किसी यजमान के यहाँ, वहां वो कोई चीज मंगाई होगी, बोले वो लाया क्या, वो नहीं पप्पू गया है, अभी पप्पू आने वाला है। भाई ठीक है, पप्पू होगा कोई 10-12 साल का लड़का। अब वो आया हट्टा कट्टा 28 साल का जवान। अरे पप्पू आ गया क्या? कहा पापा जी आ गया मैं। बेचारा जवान लड़का है, पप्पू जिंदगी भर के लिए पप्पू बना के रख दिया।